नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 26। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है SCD TEF UGH, तो यहाँ पे क्या होगा, और आगे हमें दिया हुआ WKL। तो चलेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो एस कितने नंबर पे आता है, तो एस हमारा आता है 19 नंबर पे और टी हमारा आता है 20 नंबर पे। यानी इसमें क्या हो रहा है कि +1 हो रहा है। टी हमारा आता है 20 नंबर पे और यू हमारा आता है 21 नंबर पे। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। उसी प्रकार आगे भी क्या हो जाएगा, +1 होगा। तो यू हमारा आता है 21 नंबर पे, उसमें क्या करोगे कि एक प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 22। तो 22 नंबर पे क्या आता है, तो 22 नंबर पे हमारा आता है V। आगे भी +1 ही होगा। V हमारा आता है 22 नंबर पे, जब उसमें +1 कर दोगे तो आ जाएगा 23। तो 23 नंबर पे हमारा W आता है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे C है और यहाँ पे E है। तो C हमारा आता है 3 नंबर पे, E हमारा आता है 5 नंबर पे। यानी इसमें क्या हो रहा है कि +2 हो रहा है। E हमारा आता है 5 नंबर पे और G हमारा आता है 7 नंबर पे। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। उसी प्रकार आगे भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो G हमारा आता है 7 नंबर पे, उसमें क्या करोगे कि +2 कर लोगे तो आ जाएगा 9। तो 9 नंबर पे क्या आता है, तो 9 नंबर पे आता है I। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। उसी प्रकार आगे भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। I हमारा आता है 9 नंबर पे, उसमें हमने क्या किया, 2 प्लस कर लिया तो आ गया 11। 11 नंबर पे क्या आता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे D है और यहाँ पे F है। तो D हमारा आता है 4 नंबर पे, F हमारा आता है 6 नंबर पे। यानी इसमें क्या हो रहा है कि +2 हो रहा है। उसी प्रकार आगे भी हम जाएंगे तो आगे F कितने नंबर पे आता है, तो F हमारा आता है 6 नंबर पे। H कितने नंबर पे आता है, तो H हमारा आता है 8 नंबर पे। यानी इसमें भी क्या हो रहा है कि +2 हो रहा है। उसी प्रकार आगे भी क्या हो जाएगा कि +2 हो जाएगा। तो H हमारा आता है 8 नंबर पे, उसमें क्या करोगे, +2 कर लोगे तो आ जाएगा 10। तो 10 नंबर पे क्या आता है, J आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। अब आगे चलोगे तो J हमारा आता है 10 नंबर पे, उसमें क्या करोगे कि +2 कर लोगे तो आ जाएगा 12 और 12 नंबर पे L आता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, VIJ। यानी A में नहीं है, B में भी नहीं है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, और D भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। के B से ज़्यादा सुंदर है, यानी के जो है B से ज़्यादा सुंदर है। तो ये हमारा के 1 नंबर पे हो जाएगा। B Y के समान सुंदर नहीं है, यानी Y के समान सुंदर नहीं है, तो Y 2 नंबर पे हो जाएगा। चलो भाई, J B या Y के समान सुंदर नहीं है, यानी B यहाँ पे आ जाएगा और J यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि J जो है ना B और Y के समान सुंदर नहीं है, तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा और ये 4 नंबर पे हो जाएगा। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है, तो सबसे निचले स्तर पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी J है। सबसे सुंदर K है, उससे कम सुंदर Y है, उससे कम सुंदर B है, और सबसे निचले स्तर पर J है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी मां की आयु की 2/5 है। 8 वर्षों बाद उसकी आयु उसकी मां की आयु की आधी हो जाएगी। तदनुसार इस समय उसकी मां की आयु कितनी है? उसकी मां की आयु कितनी है? तो देखो यहाँ पे उसकी मां की आयु अभी नहीं दिया गया है, तो उसकी मां की आयु क्या हो जाएगी? तो उसकी मां की आयु हो जाएगा x, और व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना दिया गया है? तो व्यक्ति की वर्तमान आयु है 2/5 x + 8। चलो 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी हो जाएगी, यानी आधी, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा x/2 + 4। ठीक है, अब इसी को क्या करना है कि हमें सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व कर लेना है तो चलेंगे, क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x/2 माइनस 2/5x और बराबर, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 4, जो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो आगे हम सॉल्व जब इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 - 4x और बटे में हो जाएगा 10 और बराबर में 4। अब क्या करोगे, जब 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा। और क्या करेंगे, इन दोनों को हमें गुना करना है, क्योंकि अब ये बटे में है तो गुना करोगे तो आ जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष हो जाएगा। तो इसकी माँ की आयु अभी कितनी है? 40 वर्ष, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 2/5 है, तो उसकी माँ की आयु x हो जाएगी। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी हो जाएगी, यानी हमने क्या किया, ये जो है ना, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ये लिखा गया है इक्वेशन। तो ये हमारा, जब इसमें से हमने क्या किया कि आधी हो जाएगी, तो आधी ये रहा x/2 + 4। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया x/2 माइनस 2/5x बराबर, जब हमने 8 में से 4 माइनस किया तो आ गया हमारा 4। जब हमने माइनस किया 5 में से 4 गया तो बचा 1, तो 1 तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे x हमारा हो जाएगा। जब हम ये बटे में 10 दिया हुआ है बराबर में 4, तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों को गुना करेंगे, तो हमारी उसकी माँ की आयु निकल के आ जाएगी 40 वर्ष, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आर से रघु प्लस बी से बाबू, ये भी क्या है प्लस है, ये भी क्या है प्लस है, यानी दोनों का जुड़वा भाई हैं। जब हम चलते हैं आगे तो बाबू की बहन, यानी मान लो ये बाबू है तो बाबू की बहन यानी रीमा हो जाएगी। रीमा क्या है? बहन है, यानी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लड़की है। रीमा का पति, रीमा का हस्बैंड, यानी पति कौन है? राजन है। चलो भाई, रघु की माँ लक्ष्मी है। मान लो कि ये रघु था तो रघु की माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी है। तो अगर ये रघु की माँ लक्ष्मी है तो रघु की भी माँ है, बाबू की भी माँ है और रीमा का भी माँ है, तीनों की माँ है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति का नाम है राजेश।
तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? तो राजेश के राजन से ससुर का रिश्ता है, क्योंकि रघु बाबू और रीमा का ये मम्मी है लक्ष्मी। तो राजेश कौन हुआ? इन तीनों का पापा हुआ। रीमा का ये राजन पति है, तो इनका क्या हुआ? दामाद हुआ। लेकिन ये पूछा कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? तो ससुर का रिश्ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है और आज का लास्ट प्रश्न। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि माइनस चिन्ह भाग के लिए हो, प्लस चिन्ह गुना के लिए, भाग चिन्ह माइनस के लिए और गुना चिन्ह प्लस के लिए हो, तो निम्न में से कौन सा एक सही है? तो देखो, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ ट्रिक पता होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो कि माइनस का साइन चेंज होके भाग हो रहा है, या प्लस का साइन चेंज होके भाग हो रहा है, या गुना का साइन चेंज होके भाग हो रहा है, और इसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो, माइनस का चिन्ह भाग के लिए हो रहा है, तो माइनस कहाँ है? माइनस ये रहा। तो क्या आप लोग 3 से 7 में भाग दे सकते हो? नहीं। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो गारंटी। अब चलते हैं माइनस। माइनस ये रहा, यानी 7 से आप 49 में भाग दे सकते हो, तो ये मान लो कि आंसर हो सकता है। अब आगे चलते हो, तो ये रहा माइनस। तो क्या आप लोग 8 से 5 में भाग दे सकते हो? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये रहा माइनस, तो क्या आप लोग 8 से 5 में भाग दे सकते हो? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि राइट आंसर बी होगा या कोई और होगा। तो चलते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लिख लेते हैं 49 7 3 5 8 और बराबर में 24। चलो भाई, माइनस चिन्ह भाग के लिए हो, तो यहाँ पे सबसे पहले ही माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाग हो जाएगा। प्लस चिन्ह गुना के लिए हो, तो प्लस कहाँ? ये रहा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा गुना। माइनस के चिन्ह भाग चिन्ह माइनस के लिए, तो भाग कहाँ? ये रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और गुना चिन्ह प्लस के लिए, तो गुना ये रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब चलो भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप लोग 7 से 49 में भाग दोगे तो आ जाएगा 7, और गुने 3 माइनस 5 प्लस 8 और बराबर में 24। चलो भाई, जब हम इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो आ जाएगा 7 त्रिका 21। 21 में से हम क्या करेंगे कि 5 माइनस कर लेंगे, तो 21 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16 और प्लस 8 और बराबर में 24। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 16 और 8 को, तो आ जाएगा हमारा 24, जो इधर भी हमारा 24 दिया हुआ है। यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था, क्योंकि मैं डेली 5 प्रश्न ही लेकर आता हूं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो, मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो। प्रश्न वही करो जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हों। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे दोस्तों।